हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए मैप सीरीज। हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैप सीरीज, जिसमें कि भारत के जितने सारे राज्य हैं उसको वन बाय वन करके हम मैप डिस्कशन करेंगे और मैप के थ्रू उस राज्य के बारे में जानेंगे। तो आज हमने उठाया है जम्मू कश्मीर को, यह सबसे ऊपर वाला हिस्सा है भारत का। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज जम्मू कश्मीर के बारे में। मैप सीरीज का यह पहला वीडियो है और आप देखिएगा, आप लोगों को आई होप पसंद आएगा यह मैप। तो देखते हैं, यह हमारा देश भारत का मैप है और इसमें सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो हमारा राज्य आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर का हम मैप आज डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से देखिए सबसे ऊपर में जहाँ पे हम रेड कलर से कर रहे हैं मार्क, वो रहा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। और एक बात याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब यह बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। कब से बनाया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं? तो इसको दो भाग में बदल दिया गया है। एक बना है लद्दाख और एक बना है कश्मीर, जो आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो हमने रेड कलर से इसको सराउंडेड किया, ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है और सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। इसमें सबसे, कभी पाकिस्तान अपना दावा करता है, कभी चाइना दावा करता है कश्मीर हमारा है, और कुछ हिस्सा भारत के कब्जे में। तो इस तरह से कश्मीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज हम जानेंगे मैप के थ्रू कश्मीर को। तो चलते हैं एक स्पेशल मैप में, जहां पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का अलग अलग पार्ट है। ये सबसे, ये देखिए अक्साई चीन जो यहाँ पे दिख रहा है, यह कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन इसको चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया है। और यहाँ पर इतना बलिस्तान है ये और गिलगिट एजेंसी है, ये सारे के सारे पाकिस्तान के कब्जे में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे मिलिट्री के कब्जे में है, तो इंडियन मिलिट्री के कब्जे में है। और ये जो वाला पोर्शन है, ये संगम वैली, ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में था और पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट दे दिया है। तो ये वाला रीजन भी अब चाइना के हिस्से में चला गया है। तो आप सबसे पहले हम पश्चिम की तरफ देखते हैं। इधर तो पाकिस्तान है और इधर बच गया तो पूरब ईस्ट साइड में, यहाँ पर आपको दिखेगा ईस्ट में भी चाइना है और नॉर्थ में भी चाइना है कश्मीर के। और थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका यहाँ पर मिलता है अफगानिस्तान से। अगर पूरे कश्मीर में देखा जाए तो इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ से मैं रेड मार्क से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। इतना सा हिस्सा जो है ये सिर्फ भारत के पास है और बाकी हिस्सा जो है चाइना ने ले लिया है और कश्मीर ने ले लिया है। तो ये गिलगिट एजेंसी ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में और अक्साई चीन भी चाइना के कब्जे में। और सियाचिन ग्लेशियर जिसको लेकर के कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, जिसको हमने पाकिस्तान को हरा करके यह सियाचिन अपने कब्जे में किया है। तो अब जानते हैं यह जो बचा हुआ हमारा कश्मीर है इसके बारे में। इसको हमने लद्दाख और यूनियन टेरेटरी में बदल दिया है। तो आप देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि कश्मीर का क्या कहते हैं ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि पश्चिम में जो है पाकिस्तान है और ईस्ट में चाइना है, ऊपर पे भी चाइना, नॉर्थ में भी चाइना है, और ये थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का है। और ओरिजिनल जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है वो सिर्फ ये वाला जम्मू कश्मीर है। तो इसमें हमारा हो गया एक लद्दाख हो गया और एक कश्मीर हो गया।
तो सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर बचा हमारे पास, जो ये मैप में दिख रहा है, और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये जो है जम्मू कश्मीर, और इधर से जो है साउथ से या जम्मू कश्मीर जो है थोड़ा सा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को टच करता है। यो हमने देखा ज्योग्राफिक लोकेशन जम्मू कश्मीर का। और जानते हैं आगे वाले मैप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह न्यू मैप जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का है। ये दिखाते तो हैं पूरा का पूरा कि जम्मू कश्मीर हमारा है यहाँ से लेकर के, लेकिन रियल में नहीं है हमारे पास, जो हमने पहले वाले मैप में दिखाया। तो ये रहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है, या ज्यादातर बर्फीली और पहाड़ी एरिया है पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, सालों भर आपको यहाँ पर बर्फ देखने को मिल सकता है। और इसके पूरब में जो तिब्बत है जो चाइना के कब्जे में। और देखिए यहाँ पर जो पीबी है, यहाँ पर ये साउथ में ये पंजाब का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर को टच करता है, और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ का नीचे वाला हिस्सा वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को टच करता है। और पश्चिम में पाकिस्तान है, ऊपर पे भी चाइना है, और ईस्ट में भी चाइना है। तो आज देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारे कब्जे में है उसमें कितने जिले हैं। ये वाले जिले 1-2 कलर से, डिफरेंट कलर से आपको और नंबर सिस्टम से दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। 1 नंबर पे कठुआ, 2 नंबर पे जम्मू, 3 नंबर पे संबा, 4 नंबर पे उधमपुर, 5 नंबर पे रिसाई, 6 नंबर पे रजौरी, 7 नंबर पे पुंछ, 8 नंबर पे डोडा, 9 नंबर पे है रामबन, 10 नंबर पे किश्तवाड़, 11 नंबर पे अनंतनाग, 12 नंबर पे कुलगाम, 13 नंबर पे पुलवामा, 14 नंबर पे शोपियान, 15 नंबर पे बुदगाम, और 16 नंबर पे श्रीनगर, 17 नंबर पे गंडेरबल, और 18 नंबर पे बांदीपोरा, 19 नंबर पे बारामूला, एंड 20 नंबर पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह थोड़ा सा घनी आबादी वाला एरिया है। यहाँ पर उतना बर्फबारी नहीं होता है, लेकिन ठंड के मौसम में यहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ पर यह क्षेत्र जो है घनी आबादी वाला है, जहाँ पर यह 20 जिले हैं, बाकी पहाड़ी और बर्फीले इलाके हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैप देखते हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर भारत में कब शामिल किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अभी फिलहाल 2021 में जनवरी महीने में मनोज सिन्हा, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, GC मुर्मू। नेक्स्ट लद्दाख के LG कौन है? तो फर्स्ट माथुर हैं, RK माथुर, और अभी भी हैं लद्दाख के LG। और केंद्र शासित प्रदेश जो है, मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब आया अस्तित्व में? तो 31 अक्टूबर 2019 को आया। तो ये देख सकते हैं कि लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी, उसका 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल, और यह काफी बर्फीली एरिया है और काफी बड़ा है, लेकिन जनसंख्या इसमें छिटपुट है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादातर हैं। तो आपने देख लिया ये वाला रीजन POK कहलाता है, क्योंकि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये वाला अक्साई चीन हो गया आपका, कश्मीर जो है टुकड़े टुकड़े कर लिया है सबने। ये अक्साई चीन जो कि चाइना के पास में है। ये रीजन भी पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और ये वाला रीजन भी यहाँ पर कब्जा किया, इतना सा ये रीजन जो दिख रहा है, इसको पाकिस्तानी लोग आजाद कश्मीर बोलता है। ये लोग भी, ये एरिया भी पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया। तो हमारे पास बहुत कम ही कश्मीर का भाग बचा, इतना सा लेकर के। और अब मैप में जो यहाँ पर देख सकते हैं,
तो ये वाला हमारा कश्मीर का हिस्सा है। आप बार बार मैप देख लेने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं कश्मीर का मैप, क्योंकि इंडियन आर्मी ज्यादातर यहीं पर ही रहती है कश्मीर बॉर्डर पे। और आजकल ये चाइना के साथ जो हमारा मतभेद होता है, डिस्प्यूटेड, यहाँ पर अक्साई चीन बॉर्डर पे, यहाँ पे गलवान वैली है, पोंगडोंग लेक है, यहीं पे कहीं ना कहीं चाइनीज और इंडियन मिलिट्री के बीच झड़प होती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का अस्तित्व भारत का हिस्से में सम्मिलित किया गया। इसका एरिया है 2,22,136 वर्ग किलोमीटर। और भाषाएं जो बोली जाती है कश्मीर में, तो वहां पर है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बाल्टी और गुजरी। तो ये सारी भाषाएं हैं। और राजधानी जो ग्रीष्म काल में श्रीनगर है और शीत ऋतु में जम्मू इसकी राजधानी है। और जनसंख्या देखें तो यहाँ पर ये आपको जनसंख्या आप काउंट कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,25,48,926 लोग यहाँ पर हैं। तो 1,25,48,926 लोग हैं यहाँ पर 2011 के सेंसस के अनुसार। तो साक्षरता दर है कितना, 68.74%। और जनसंख्या घनत्व 124, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 124 लोग रहते हैं। और जिलों की संख्या 22 है। और 2 जिले जो था, ये पुराना वाला जिला है, 20 अभी वर्तमान में जिलों की संख्या है 2। लेह और कारगिल अलग हो गया, लद्दाख में चला गया। तो वर्तमान में अभी कश्मीर में जिलों की संख्या कितना है, तो 20 है, 2 लद्दाख में चला गया। जम्मू कश्मीर का उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी बुक है जो कि बाण भट्ट ने लिखा है, थिंक बाण भट्ट ने लिखा है राजतरंगिणी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके राजतरंगिणी के लेखक कौन है। यह बुक है राजतरंगिणी, जो कि इसमें कश्मीर का वर्णन है। नदियां जो सिंधु है, श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, चेनाब है, झेलम है, ये सारी नदियां कश्मीर से होकर के बहती है। और यहाँ की जो जनजातियां हैं वो है बकरवाल और दामरा, प्रकोपा, चेंगपा, बाल्टी, डोंगरा, हुंडरू, बगती। तो यहाँ की जनजातियां इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य से है। तो यहाँ पर बकरवाल, दामरा, प्रकोपा, चेकपा, बाल्टी, डोगरा, हुंडरू, बगती। तो यहाँ की जो लोक नृत्य है वो है, देखिए, चकड़ी, राउफ, लाउसा, सूफियाना, कलाम। ये सारे नृत्य जम्मू कश्मीर से फेमस है। राउफ नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राउफ, चक्री, लाउसा। तो याद रखिएगा, राउफ जो है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यह मैप सीरीज का पहला वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं कल दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा मैप सीरीज से जुड़ा हुआ, और 1 बाय 1 करके हम मैप के थ्रू अपने देश को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और यह मैप सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने जम्मू कश्मीर राज्य पर बनाया था, और यह हमारा दूसरा वीडियो है जो अरुणाचल प्रदेश पर है। हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश को मैप के थ्रू यह भारत के किस हिस्से में है और वहां की खासियत क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा खूबसूरत सा देश भारत, और इसमें हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किधर है। पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ हम अगर नजर डालें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो हम आज बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो हम देखते हैं कि पूरब में जो है यह चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है, और यहाँ और उत्तर में भी चाइना ही है, पूरब में भी चाइना और म्यांमार है, और पश्चिम में इसके देखिए यहाँ पर भूटान है, और साउथ जो है दक्षिण इसमें असम है और नागालैंड भी है। तो अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना
से घिरा हुआ है, म्यांमार से घिरा हुआ है और भूटान से घिरा हुआ। भूटान के पूरब में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पश्चिम में और चाइना के साउथ में तो अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो चलते हैं सेपरेट मैप में डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ये रहा हमारा मैप अरुणाचल प्रदेश का। ये नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली मैप है। इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट राज्य आ गया है, जिसमें कि असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश जो है ये वाला कलर जो मैं कर रहा हूँ रेड मार्क से, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का है। तो मैप कुछ क्लियर ठीक से नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफी है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अरुणाचल प्रदेश जो है घिरा हुआ है किससे, चाइना से, म्यांमार से, और भूटान भी इसका बॉर्डर टच करता है, और एक स्टेट जो है यहाँ पे नागालैंड भी, और असम भी इसका बॉर्डर टच करता है। तो असम एंड नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टच करता है, और भूटान पश्चिम में और चाइना उत्तर में। तो हम देखते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो शुरू से करते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर पश्चिम से यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से तवांग डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट कामेंग है, ईस्ट कामेंग है, और कुरुंग कुमे, अपर सुबनसिरी है, वेस्ट सियांग है, अपर सियांग है, और दिबांग वैली है, और यहाँ पर अंजाव है, और चंगजियांग है यहाँ पर, और ये यहाँ पे तीरफ है, ये हमारा लोहित है, और लोअर दिबांग वैली है यहाँ पर, ईस्ट सियांग है, और लोअर सुबनसिरी, और ये पापुमा, ये अजीब सा नाम है पर ये आप पापुमपरे। ये रहा अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट मैप में देखते हैं। तो ये मैप में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप है अरुणाचल प्रदेश का। इस मैप में वही सेम चीज दिया हुआ है कि चाइना है नॉर्थ में, और यहाँ पर म्यांमार है, और इधर भी चाइना ही है, और यहाँ पर जो है भूटान है। तो इस तरह से चारों तरफ से, और इसके बीचों बीच में असम भी है थोड़ा सा घुसा हुआ, और बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट्स को तो काउंट देख ही लिए हैं। और इंडिया में देखें तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के सबसे ऊपर वाले ब्लैक जो किया हुआ है वो इंडिया के मैप में आता है। इसमें हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो रिवर है उसको हम देखते हैं। तो मेन रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश का ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये रिवर जो है दिबांग से घाटी जो है ये दिबांग रिवर है, ये वाला रिवर, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग डिस्ट्रिक्ट में ही ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। और यह जो इसका ट्रिब्यूटरी है, मेन रिवर तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, ये वाला रिवर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रह्मपुत्रा ये असम में घुस गया है। तो हम देखते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सा, यहाँ दिबांग वैली से इधर से जो आते है दिबांग रिवर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सियांग रिवर है, और एक रिवर यहाँ पर है सुबनसिरी, ये भी आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। और ये यहाँ पर है ये क्या है कामेंग रिवर, ये कामेंग रिवर, ये भी आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। और ये लोहित जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक नदी भी है लोहित रिवर, ये भी आकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। इस तरह से बहुत सारी नदियां, ये है नोएलिंग रिवर, यहाँ पर नोएदिहांग रिवर, तो ये भी रिवर जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। और इस तरह से इधर से जो रिवर आ रही है इसका नाम है रेबे, ये भी रिवर जाकर के
मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। तो ये सब बहुत सारे रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। इसको नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में कि यह है कि राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया अरुणाचल प्रदेश, और इसका एरिया जो है 83,763 वर्ग किलोमीटर है, और लिंगानुपात 920 है। भाषा यहाँ की जो है मिसिंग है, मोनपा है, मिजी है, आका, आपातानी, तागिन, ये सारे यहाँ की भाषा है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोनपा या मिजी, आपातानी भाषा किस राज्य की है। तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय बर्ड, स्टेट बर्ड जो है इसका हॉर्नबिल है। इसका हॉर्नबिल इसलिए क्योंकि इसका देखें हॉर्न बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसको स्टेट में एनिमल हॉर्नबिल है। इसकी राजधानी ईटानगर है, और जनसंख्या 1,38,211 है, और साक्षरता दर 66.9% है। जिलों की संख्या टोटल 16 है। वन क्षेत्र भारत में इसका 9.75% है, और जनसंख्या घनत्व जो है यह यहाँ पर 17 है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। पर्यटन स्थल देखा जाए तो यहाँ पर तवांग, दिरांग, बोमढीला, ईटानगर, मालिनी थान, लिकाबाली, पापुमपेट, पासीघाट, ये सारे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ के आदिवासी हैं मोनपा, मिजी, आका, सेरुद, कोपेन, नीसी, आपातानी, तागिन, आदि, दिगरू, मिसमी, मिजू, मिसमी। आप एक बार इसको देख लीजिए, खामटी, नोक्टे। और मुख्य पुष्प यहाँ का है ऑर्किड। ये नृत्य करती महिला अरुणाचल प्रदेश की है, जो जनजाति समुदाय की महिला है, वहाँ के सिटीजन है, वो इस तरह के पारंपरिक डांस करते हैं। अब जानते हैं वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क के बारे में। तो बहुत बार बार पूछा जाता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ये सारे हैं, मोहो वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य, ईगल का घोंसला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में हैं। और एक रिवर है, मेजर रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्रा है, और ये सारे के सारे दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, तिरप, ये जो रिवर हैं ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा के। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है, और आज हम जानेंगे असम के बारे में। यह है मैप सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें हम असम राज्य को सिलेक्ट किया, जानेंगे उसका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, और यह भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वहाँ का बहुत ही डाइवर्सिटी कल्चर है। तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के खेती, वहाँ के जानवर और वहाँ का रहन सहन के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा देश भारत का खूबसूरत सा मैप। इसमें हम चलेंगे पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है ये कौन सा है। तो ये है, आप देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। तो आज हम बात करेंगे इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। तो उसमें सेलेक्ट किया हमने असम। असम राज्य के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडल में है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के बीचों बीच असम राज्य है, ये वाला जहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं। तो ये वाला हिस्सा जो है असम का है। तो आप देखिए यह नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, सारे राज्य इससे जुड़े हुए हैं। तो असम के उत्तर में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, और ईस्ट में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और साउथ में आ जाता है मेघालय, और त्रिपुरा भी साउथ में ही आ जाता है। उसके अलावा यह थोड़ा सा बांग्लादेश का यहाँ पर बॉर्डर टच कर रहा है। तो हम जान रहे हैं कि यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट का
महत्वपूर्ण राज्य है और यह सारे स्टेट को बाउंड्री शेयर करता है, जो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक यह बॉर्डर शेयर करता है। और ऊपर में जो यहाँ पर है खाली जगह, ये भूटान है, ये भूटान से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो असम राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह कनेक्टेड है। तो चलिए स्पेशल मैप में हम असम के बारे में जानते हैं। तो ये रहा असम का पॉलिटिकल मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर पे जो है असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे साइड में ऊपर पे भूटान भी है। और अगर नीचे आ जाए तो नीचे आपको मेघालय मिलेगा और इधर नागालैंड मिलेगा और उसके बाद यह जो है यहाँ पर मणिपुर भी मिलेगा और यहाँ पर मिजोरम मिलेगा और यहाँ पर त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश का थोड़ा सा ये हिस्सा यहाँ पर टच कर रहा होता है बांग्लादेश से। तो ये हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं असम के, और एक पड़ोसी देश भी है जो कि है बांग्लादेश, जिससे असम की सीमा साझा होती है। और याद रखिएगा कि असम की सीमा जो है म्यांमार से साझा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है इस रीजन में और यह असम बीच में होता है। तो असम जो है म्यांमार से इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। तो हमने जान लिया इसमें। तो और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। तो अगले मैप में हम असम के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं। तो ये रहा असम का डिस्ट्रिक्ट्स का मैप। आप सीरियल वाइज से देख सकते हैं, यहाँ पर मैप को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं। 1 नंबर पे यहाँ देख सकते हैं धुबरी है और 2 नंबर पे कोकराझार है। यहाँ पे इस तरह से टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से यहाँ पर सीरीज वाइज दिया हुआ है। 25 नंबर पे बक्सा है और 14 नंबर पे काचर बोलिए या चाचर या गोलाघाट 17 नंबर पे। तो आप यहाँ पर 19 नंबर पे जोरहाट है और सारे तिनसुकिया है 23 नंबर पे। तो आप इसको सीरीज वाइज से पढ़ सकते हैं। ये असम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यह असम का ज्योग्राफिकल मैप है। इसमें रिवर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। असम से मेन नदी ब्रह्मपुत्रा बहती है और ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन जो है चीन में है। चीन में ब्रह्मपुत्रा को सांगपो बोलती है और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग बोलती है। तो यह मेन रिवर जो है इसमें ब्रह्मपुत्रा ही है। तो ब्रह्मपुत्रा को असम और अरुणाचल प्रदेश में जैसे प्रवेश करते हैं तो इसको दिहांग। तो ये दिहांग रिवर जो है यह ब्रह्मपुत्रा ही है। तो देखिए जब दिहांग असम में प्रवेश करती है तो इसका मैप आप देखिए, यहाँ पर दिहांग आ रहा है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये दिहांग रिवर आता है इस तरह से, यही ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और माजुली ब्रह्मपुत्री नदी जो डेल्टा है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा, वो असम में है माजुली नदी द्वीप। तो मैंने जो ये रेड मार्क किया ये ब्रह्मपुत्रा का मैप फ्लो है, मेन रिवर ब्रह्मपुत्रा है। अब इसके जानते हैं नॉर्थ साइड से ट्रिब्यूटरी कौन से हैं। तो ये सुबनसिरी रिवर जो है यह मेन ट्रिब्यूटरी है और यह रंगा रिवर यह है लोहित रिवर। तो जब यह लोहित रिवर आती है यहाँ से आती है तो यह सुबनसिरी में मिल जाती है। यहाँ पे ये सुबनसिरी रिवर है। सुबनसिरी और लोहित दोनों मिल करके असम में यहाँ पर आकर के देखें तो यहाँ पे आकर के इसमें ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पर मिलती है जहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ। तो ये लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई, रंगा रिवर, सुबनसिरी रिवर और लोहित तो ही है ही। ये सारा मिल करके लोहित रिवर बनती है और यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो हम साउथ से अब देखें तो ये दिसांग रिवर है और ये दिक्सो रिवर
और झांझी रिवर, और ये जोरहाट जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिसोई रिवर, और ये रंगा दीफू रिवर, और ये डिफलू रिवर। तो ये सारे रिवर साउथ से इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब डायरेक्ट ब्रह्मपुत्रा में मिलती हुई जाती है। तो ये रहा नदी तंत्र, या बोल सकते हैं रिवर सिस्टम ऑफ असम। तो मेन नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है, और उसकी ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ ट्रिब्यूटरी बोले तो लोहित रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी रंगा रिवर, और दिहांग जो है यह मेन ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है। और साउथ से अगर ट्रिब्यूटरी देखा जाए ब्रह्मपुत्रा का तो यह है दिसांग रिवर, दिखो रिवर, झांझी रिवर, और डिसोई रिवर, रंगा दीफलू रिवर, और डिफलू रिवर। तो ये रहा रिवर सिस्टम, और यह ब्रह्मपुत्रा ही मांझली नदी द्वीप बनाती है, जो कि भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम में यह बरसात के महीने में बाढ़ भी भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे असम का जनजीवन प्रभावित होता है। तो कभी कभी ब्रह्मपुत्रा जो है असम की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो असम का स्थापना कब हुआ था? तो जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को असम राज्य अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम की राजकीय भाषा देखा तो यहाँ पे असमिया और बंगाली भाषा बोली जाती है। असम के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी थे। असम का यह राजकीय पशु है, जो एक सींग वाला गैंडा है, आप मैप में देख सकते हैं। असम का यह राजकीय फूल है फॉक्सटेल ऑर्किड, यह असम का स्टेट फ्लावर है। और यह असम का स्टेट ट्री है, होलांग ट्री है, यह असम का ट्री है, आप देख सकते हैं। असम का राजकीय यह पक्षी है, जो कि व्हाइट विंग्स वुड डक है, बत्तख है। और जानते हैं असम के नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि यहाँ का नेशनल पार्क बहुत फेमस है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बहुत फेमस है, और ये कहाँ पर है? तो गोलाघाट में है, और नवांग जिला में पड़ता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क नवांग जिला। मानस नेशनल पार्क कोकराझार में है। नामेरी नेशनल पार्क शोनितपुर में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है। ओरंग नेशनल पार्क ये दरंग उदलगुड़ी और शोनितपुर जिला दोनों में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क डिब्रू और तिनसुकिया जिले में है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये उसके साथ लोकेशन भी है। तो ये आई होप ये आपको याद ही होगा पहले से। तो देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, यहाँ पर सेंचुरी होलांग पार गिब्बन अभ्यारण्य जो है जोरहाट असम में है। गड़मनी वन्यजीव अभ्यारण्य कार्बी आंगलोंग में है। बुरा चपूरी वन्यजीव अभ्यारण्य शोनितपुर में। बोरनादी वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य शोनितपुर में। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य मेरीगन में। पनडीहिंग पक्षी अभ्यारण्य शिवसागर में। भेरजन बोरजन पदुमोनी वन्यजीव अभ्यारण्य तिनसुकिया में। नाम्बोर वन्यजीव अभ्यारण्य कार्बी आंगलोंग में है। एक बार फिर से देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। होलांगपुर गिब्बन, गड़मनी वन्यजीव, बोरा चपूरी, बोरनादी वन्यजीव, सोनाई रुपाई वन्यजीव, पोबितोरा वन्यजीव, पनडीहिंग पक्षी अभ्यारण्य, भेरजन बोरजन पदुमोनी, नामबोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। असम का क्षेत्रफल है, देख सकते हैं 78,438 वर्ग किलोमीटर। असम का सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। एग्जाम में पूछे जाते हैं गुवाहाटी किस नदी के तट पर बसा है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के तट।
असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं खेल गोपाल बिहू, किलगोथा, अंकिया नाट, बिछुआ, राखा लीला, बगरू रुम्बा, नट पूजा आदि। तो ये आप देख सकते हैं, यह बिहू का फेस्टिवल का फोटो है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है यहाँ पर बिहू, जो कि फसल त्योहार कटने के समय में मनाया जाता है। असम की प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, सोनई और असम की सीमाएं जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सभी पूर्वोत्तर राज्यों से लगभग मिलता है और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से भी मिलता है। उसके साथ बांग्लादेश भी आता ही है, मैंने आपको मैप में पहले ही दिखा दिया हूं। असम का प्रमुख कृषि उत्पादन देखा जाए तो यहाँ पर चाय है, जूट है, चावल है, कॉटन है और रेशम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चाय का बागान है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं धान रोप रही है और ये कॉटन। तो ये सारे मुख्य फसल हैं असम के। असम के प्रमुख पर्यटक स्थल देखा जाए तो कामाख्या मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, गांधी मंडप है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस उद्यान है, चंदुम्बी झील है। तो ये फेमस टेम्पल है कामाख्या मंदिर, तो आप कभी भी यहाँ पर देखने जा सकते हैं। असम के प्रमुख उद्योग है चाय, कोयला, तेल, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि और असम में टोटल 35 जिले हैं। असम में लोकसभा की सीटें देखा जाए तो 14 है और असम में राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मैप सीरीज का अगला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ मेघालय से, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बारे में भी मैप डिस्कशन किया है, तो आप उन्हें भी देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक्स फॉर वाचिंग।